नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। वहां पर मॉरेटोरियम को लेकर एक बड़ी न्यूज आ रही है और साथ में 5 तारीख को मंडे को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी है। तो मंडे को काफी चेंजेस आ सकते हैं बैंकिंग स्टॉक में, जहां पर बैंक निफ्टी बहुत मजबूत था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे चल रहे थे कि मोरेटोरियम खत्म कर दिया गया तो पैसा कलेक्ट कर सकती है बैंक या नहीं, और उससे बड़ा एक और मुद्दा था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाए कि नहीं उस पीरियड के लिए। तो यहाँ पर बैंक्स को पैसे वापस नहीं मिले थे 6 महीने के लिए मोरेटोरियम की वजह से, और वहां पर इंटरेस्ट इकट्ठा करते हैं और बैंक ने कि जो इंटरेस्ट हुआ है उस पर भी अब आगे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ कर दिया जाए, यानी वो खत्म कर दिया जाए मॉरेटोरियम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर स्टॉक से झटका है, वो जो छोटे बोरोवर्स है, छोटे अमाउंट में इंडिविजुअल्स है, उनके लिए राहत की बात है। तो आप देख सकते हैं सेंटर विल वेव इंटरेस्ट और इंटरेस्ट चार्जेस ऑन लोन अप टू 2 करोड़ फॉर 6 मंथ्स थ्रू अगस्त, यानी 2 करोड़ तक के लोन्स, 2 करोड़ या उससे कम तक के लोन्स, उन पर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट हटा दिया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो स्मॉल बोरोवर्स है उनके लिए राहत की बात है कि थोड़ी अमाउंट कम हो जाएगी उनको पे करने के लिए, और साथ में रिस्ट्रक्चरिंग होगी उनके लोन्स की, जहां पर समय बढ़ा दिया जाएगा लोन पेमेंट का, या फिर कुछ लोन कम किया जा सकता है, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग आगे रखी गई है हर बैंक की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि द ओनली सॉल्यूशन इज फॉर द गवर्नमेंट टू बियर द बर्डन ऑफ वेविंग ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो बर्डन आएगा पैसे का, जो पैसा नहीं मिलेगा बैंक्स को, वो बर्डन अब गवर्नमेंट उठाने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाएगी बैंक्स की, जो इंटरेस्ट वेव ऑफ किया है उस डिसीजन की वजह से। तो यहाँ पर जो लोन्स एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड ड्यूज और बाकी नॉर्मल लोन्स आएंगे इस कैटेगरी में, जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 करोड़ तक के लोन्स के लिए किया गया, उसके ऊपर के लिए नहीं किया। उसके लिए गवर्नमेंट ने रीजन दिया है कि अगर सभी कैटेगरी के लोन्स के लिए ये चार्जेस हटा दिए जाए तो ये टोटल 6 ट्रिलियन रुपीज यानी 6 लाख करोड़ का बर्डन डाल देगा सभी बैंक्स के ऊपर। और बैंक्स जो ऑलरेडी काफी एनपीए सह रहे हैं, उनके वापस इनकम नहीं आ रही है काफी टाइम से, उसकी वजह से वहां पर सर्वाइवल पर एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ी अमाउंट है $6 ट्रिलियन, अब ये अमाउंट किस तरीके से रिकवर होती है इकोनॉमी में, वो देखने लायक बात होगी। उसके लिए क्या तरीका रखा जाता है, और साथ में अब जानते हैं 5 अक्टूबर को हियरिंग है, वहां पर मॉरिटोरियम को लेकर क्या कहा जाता है। कि फिलहाल के लिए बोला गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन लोन्स को एनपीए नहीं माना जाएगा, अभी वापस नहीं ले सकते हैं, यानी बैंक फोर्सफुली। कुछ और टाइम की राहत मिल जाती है बोरोवर्स को जिनको अपनी ईएमआई पे करनी है। तो काफी बड़ा दिन होगा मंडे को बैंक्स के लिए, जहां पर इस खबर की वजह से थोड़ी नेगेटिविटी आएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिया तो वहां पर फिर रुख चेंज हो सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें, देखिए लास्ट टाइम सभी स्टॉक्स हरे में थे, सभी में मजबूत तेजी थी। इंडस्ट्रिंग बैंक में तो 12% की तेजी थी। और यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफी मजबूत तेजी थी, तकरीबन 700 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी। काफी दिनों बाद इस लेवल को ब्रेक किया था जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। अब यहाँ पर उम्मीद है कि वैसे ही ऑलरेडी काफी तेजी आ चुकी है, तो थोड़ा करेक्शन लेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा निफ्टी बैंक। मंडे की न्यूज काफी ज्यादा इफेक्ट करेगी आगे होने वाले ट्रेडिंग सेशन का, अगर नेक्स्ट वीक की बात की जाए। तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो कुछ बैंक्स हैं जिनमें, क्योंकि अब जानते हैं बैंक सेक्टर अभी रिकवर नहीं हुआ है, तो लोग चाहेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स मिले बैंक के जो आगे आने वाले, चाहे टाइम ज्यादा लगे पर अच्छा रिटर्न दे दे। तो उसमें सबसे पहला नाम तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक का आता है, क्योंकि उसका जो बड़ा मार्केट शेयर है बैंकिंग सेक्टर में, 1108 रुपए पर चल रहा है शेयर, 30 रुपए की तेजी। लंबे समय का चार्ट देखें ईयर टिल डेट का, तो आप देखिए 1200-1300 पर चलता था और रिकवर नहीं हो पाया। हालांकि फिलहाल तेजी आई है, पर ऊपर बहुत मेजर रेजिस्टेंसेज हैं। आप चार्ट देखेंगे तो 1130 1140 के पास, वहां से लगातार नीचे आ जाता है, क्योंकि सब जानते हैं अभी जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें उम्मीद है कि जून क्वार्टर से तो अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, पर साथ में लोन्स वापस नहीं आ रहे हैं, तो अभी 1 से 2 क्वार्टर लग सकते हैं, या मार्च 2021 तक का टाइम लग सकता है बैंक सेक्टर को रिकवर होने में। और बैंक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड काफी दिग्गज बैंक है बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो। यहाँ पर भी सेम वही देखे, आपको ईयर टिल डेट देखिए 530 540 के आसपास चलता था और बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हुई है। एक बार में अच्छी उछाल देकर वापस पुराने लेवल्स पर आ जाते हैं बैंक। तो यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ, सब बैंक में आपको 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा मिनिमम। वहां पर जो अच्छे बैंक्स होंगे जिनके एनपीएस नंबर कम होंगे वो जल्दी रिकवरी दिखाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रोविजंस का ज्यादा बर्डन नहीं होगा अभी हाल में। तीसरा बैंक आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड,
तो ये भी काफी बड़ा बैंक है इंडियन मार्केट में। वहां पर तकरीबन 750 के आसपास चलता रहा ईयर टिल डेट। मैक्सिमम टाइम फ्रेम का देखे तो देखिए ग्रोइंग बैंक था, और मार्च 2020 के आसपास ये डाउन आने लग गया था, और अब काफी सस्ते में मिल रहा है अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो यहाँ पर वही है, जब मॉरिटोरियम के नंबर सामने आएंगे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देगा, पता लगेगा कि कौन से बैंक्स कितने टाइम में अपने लोन्स वापस लाएंगे। तो आपको अगले कुछ 3 से 4 क्वार्टर में इनकम में काफी डेविएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ लोन्स का पैसा एक साथ किसी क्वार्टर में आएगा और कुछ लोन्स का पैसा अभी नहीं आएगा। 6 महीने से 1 साल काफी फ्लक्चुएशन रहेगा बैंक्स के नंबर्स में। एक और बैंक मैं सजेस्ट करूंगा, इंडस इंड बैंक। ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं इसका प्राइस बहुत वोलेटाइल रहता है, तो आप शॉर्ट टर्म गेंस के लिए 1 से 2 महीने के गेंस के लिए इस बैंक को ले सकते हैं। जैसे अगर मैं ईयर टिल डेट की बात की जाए तो 1500 के आसपास चलता था, अब लगभग 1/3 चल रहा है। तो अगर कोई न्यूज की वजह से टेक्निकल एनालिसिस कर कर आपको कोई पॉइंट मिले जहां पर तेजी आ सकती है, तो अभी आप फिलहाल ट्रेडिंग के लिए बैंक यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको 10 से 15% का मुनाफा हो सकता है अगर आपको अच्छा बाइंग सिग्नल मिल जाए तो। लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस दोस्तों इन बैंकों की, कुछ बैंक ऐसे हैं जहां पर जिनके अभी नंबर्स आएंगे एनपीएस के, उसके बाद देखना सही रहेगा। फिलहाल जो बेस्ट बैंक्स हैं, दिग्गज बैंक है, उन पर हमें ध्यान रखना चाहिए, फिर बाद में जो बैंक्स आते हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए इन बैंक्स के नंबर्स देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं 6 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, करंट प्राइस 1100 के आसपास चलता है, स्टॉक का पीई 22.28 है, तो काफी नॉर्मल पीई है, और आरओसीई बहुत अच्छा नहीं है 7.18%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.40%। ये नंबर डिसेंट दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ 18.32% लास्ट 3 ईयर्स में। तो यहाँ पर लंबे समय का देखा जाए, देखिए 2015 में 15,000 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता था, बैंक का प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता था, और यहाँ पर इंक्रीज होकर अब वो 36,000 करोड़ का नंबर टच के लिए, तो लगातार कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग बैंक है। तो यहाँ पर सिस्टम जब नॉर्मल हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर नॉर्मल हो जाएगा, वहां पर तेजी देखने को मिलेगी, और ये बैंक लीड कर सकता है उस तेजी को, जैसी प्रेजेंस है इस बैंक की ऑल ओवर इंडिया में। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं शानदार भर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। 17.09 रहता है 2014 में, इंक्रीज होकर 28.39 2017 में, अब 47.89, लगभग 52 को टच कर रहा है। तो यहाँ पर क्वार्टरली बाकी इंपॉर्टेंट नंबर्स देखने हैं। देखिए ग्रॉस एनपीए परसेंट सिर्फ 1.36%। अमाउंट्स में देखा जाए तो काफी बड़ा नंबर है, लेकिन फिर भी परसेंटेज वाइज ग्रॉस एनपीए 1.36% है, और नेट एनपीए सिर्फ 0.33%, प्रोविजंस रखने के बाद सिर्फ। तो काफी कम बैंक्स होते हैं जो ये नंबर मेंटेन कर रखते हैं, इसलिए बैंक तो सबकी लिस्ट पर होना चाहिए। इस प्राइस पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी अच्छी न्यूज आनी बाकी है बैंक्स के लिए, कुछ टाइम बाद ही आएगी परफॉर्मेंस। तो आप 1000 के लेवल पर भी खरीद सकते हैं इस बैंक को, 1040 पर भी अच्छा लेवल मेंटेन करके रखा था, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक को मिड से लॉन्ग टर्म के लिए। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, देखिए इसका मार्केट कैप काफी बड़ा है, लगभग 2.5 लाख करोड़ का, स्टॉक की पीई 21.40 लगभग एचडीएफसी बैंक के साथ है। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, 9.46%, और आरओसी भी सिर्फ 5.90%। तो इन नंबर्स में एचडीएफसी बैंक से थोड़ा पीछे है, और सेल्स ग्रोथ भी 11.66%। तो कंपेरेटिवली एचडीएफसी बैंक से थोड़ा पीछे चल रहा है स्टॉक, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक का पीई काफी शानदार दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो लगभग 18,000 करोड़ रहता था 2015 में, जो अब आया उस लेवल पर दोबारा 18,000 करोड़ पर, बहुत फ्लक्चुएशन रहा था बीच में। और नेट प्रॉफिट भी आप देखिए 12,000 करोड़ से लगातार डिक्लाइन होता देखा था मैं 4,200 करोड़ तक, अब फिलहाल वो नंबर बढ़ा है। तो ये बैंक रिकवरी की स्टेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोविड के बाद वन ऑफ द इमर्जिंग बैंक्स बनकर बाहर आ सकता है, जैसी हमें पिछले 1-2 साल से रिकवरी वापस दिखाई दे रही है। तो इस बैंक को भी आप अपने रेडार पर जरूर रखिए। ग्रॉस एनपीएस परसेंट देखे जाए तो आप देखिए 2.02% और 0.90% एनपीए नेट परसेंटेज देखा जाए, तो यहाँ पर भी एचडीएफसी बैंक से थोड़े अच्छे नंबर्स नहीं है। जो गुडविल है इस बैंक की, जो प्रेजेंस है मार्केट में, वहां पर वन ऑफ द इमर्जिंग बैंक्स हो सकता है। यहाँ पर एक और बैंक की बात करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, लगभग मार्केट कैप आईसीआईसीआई बैंक के बराबर है, पीई काफी हाई है 44.29, जो बाकी बैंक का हमें 22 के आसपास दिखा था। रिटर्न ऑन इक्विटी लेकिन 12.90%, और आरओसी सिर्फ 6.52%। सेल्स ग्रोथ रही है 15.02%। तो लगभग ये नंबर्स हमें मिडल में दिखाई दे रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों को कंपेयर करें तो। बैंक का रेवेन्यू आप देखिए शानदार तरीके से बढ़ा है, 10,000 करोड़ से कम होता था मार्च 2015 में, जो अब लगभग 30,000 करोड़ तक टच होने जा रहा है, अगर एक बार दोबारा ग्रोथ शुरू हो गई तो। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो ये भी आप देख सकते हैं 2015 में 2,800 करोड़ होता था, अब 8,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए
तो लगभग 6000 करोड़ पहुंच गया है मार्च 2020 में, जो 2016 में 2000 करोड़ रहता था, और मार्च 2011 में 1000 करोड़ से भी कम। तो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है बैंक के परफॉर्मेंस में। हालांकि स्टॉक का पी सजेस्ट कर रहा है कि अभी काफी महंगा है, इसलिए आप वेट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में तो अभी टाइम है, मैंने आपको पहले ही बताया, रिकवरी होने में। और वहीं अगर क्वार्टरली देखा जाए, एनपीए नंबर देखे जाए, तो आप देखेंगे बैंक के ग्रॉस एनपीए परसेंट काफी शानदार है, 2.70%। हालांकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक से थोड़ी ज्यादा है, पर फिर भी जो परफॉर्मेंस रही है बैंक की, वहां पर मेंटेन कर सकता है। नेट एनपीए परसेंट 0.87%, यानी 1% से कम की है। तो ये कुछ बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स हो सकते हैं जिनको आप अपने रेडार पर रख सकते हैं। और उसके बाद जब कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद बाकी स्टॉक्स पे हम नजर पर लाएंगे। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।